Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा लेसन है क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम क्लास सेकंड की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 दैट इज गिव एंड टेक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या दिया है फर्स्ट पेज पे, किनारी सेल्स बीड्स इन द बाजार। ये जो शेप दी है ये किसकी है? बीड्स की शेप है। बीड्स यानी कि मन का, क्या होता है? मन का, ठीक है। बीड्स का मीनिंग होता है मन का। तो किनारी बेच रही है बीड्स, मन के बेच रही है बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर। शी सेल्स लूज बीड्स एंड नेकलेसेस ऑफ 10 बीड्स ईच। ये किसकी शेप है? नेकलेस की शेप है, ठीक है। तो किनारी जो है वो बेच रही है लूज बीड्स, मींस बीड्स को वो ऐसे भी बेच रही है, सिंगल सिंगल करके भी बेच रही है, और उन बीड्स का एक नेकलेस बना के भी बेच रही है। और उस नेकलेस के अंदर कितने बीड्स हैं? 10 बीड्स हैं, ठीक है। मींस ये जो नेकलेस है, ये जो उसने नेकलेस बनाया हुआ है, सपोज करो ये एक नेकलेस है, ठीक है, और इस नेकलेस के अंदर कितने बीड्स हैं? 10 बीड्स हैं। इस तरह से उसके अंदर 10 मन के लगे हुए हैं। तो वो लूज बीड्स भी बेच रही है, सेल कर रही है, और नेकलेस की फॉर्म में भी सेल कर रही है, ठीक है। नेकलेस मींस हार जो है वो उन मनकों का हार बना के भी उसको बेच रही है। रजिया वांट्स 12 बीड्स। रजिया को 12 मनके चाहिए, ठीक है। रजिया किसी लड़की का नाम है जिसको 12 मनके चाहिए। जैसे ये कौन है? शी इज किनारी, और ये मनके और हार बेच रही है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो हार और मनके खरीदने के लिए आए हैं। इसमें से एक लड़की है, उसका नाम क्या है? रजिया। रजिया को 12 मनके चाहिए, बीड्स चाहिए। सो किनारी गिव्स हर 1 नेकलेस एंड 2 लूज बीड्स। तो रजिया को कितने चाहिए थे? रजिया वांट्स 12 बीड्स। रजिया को 12 बीड्स चाहिए थे। तो 12 बीड्स लेने के लिए किनारी ने उसको क्या दिया? एक नेकलेस दिया, 1 नेकलेस एंड 2 बीड्स दिए, ठीक है। अब देखिए 1 नेकलेस में कितने यहां पे बताया गया है? 1 नेकलेस, एक नेकलेस के अंदर, एक हार के अंदर कितने बीड्स लगे हुए हैं? कितने मन के लगे हुए हैं? 10। तो ये कितने हो जाएंगे? एक नेकलेस के अंदर कितने मन के हैं? 10, और 2 बीड्स उसने उसको खुले दिए, तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। तो रजिया को 12 बीड्स ही चाहिए थे, तो इसलिए किनारी ने उसको एक नेकलेस दे दिया जिसके अंदर 10 बीड्स थे, जिसके अंदर 10 मनके थे, और 2 खुले मनके दे दिए। तो 10 और 2 कितने हो गए? 12 हो गए, ठीक है। नाउ यू फाइंड हाउ मेनी नेकलेसेस एंड लूज बीड्स द अदर चिल्ड्रन टेक। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि बाकी बच्चों ने कितने लूज बीड्स लिए और कितने नेकलेस खरीदे, कितने नेकलेस लिए, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। रजिया ने 12 मनके चाहिए थे उसको, तो उसने क्या किया? 10 बीड्स का एक नेकलेस खरीदा और 2 लूज बीड्स खरीद लिए, ठीक है। तो 10 नेकलेस में कितने बीड्स थे? 10, यहां पे हम कर सकते हैं 10 ये, और प्लस ये 2 बीड्स, तो ये क्या बन जाएगा? इक्वल टू 12। तो देखिए उसको 12 बीड्स चाहिए थे, तो 12 बन गया। अब रीमा है, रीमा एक लड़की है, उसको 17 बीड्स चाहिए, मीन 17 बीड्स, 17 मनके चाहिए। तो 17 मनके के लिए वो क्या करेगी? जो किनारी है वो उसको किस तरह से देगी? उसको वो क्या करेगी? एक नेकलेस देगी। तो नेकलेस किस तरह से बना हुआ है? जैसे ये मैं एक नेकलेस ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे, ठीक है। तो वो उसको एक नेकलेस देगी जिसके अंदर कितने बीड्स लगे होंगे, कितने मनके लगे हुए हैं? 10। और उसके साथ उसको क्या देगी वो? 7, 3, 4, 5, 6, 7, उसके साथ उसको 7 मनके देगी, 7। तो क्या हो जाएगा? 10 + 7 = 17। तो 17 मनके हो गए उसके पास, ठीक है। 10 मनके उसको मिलेंगे एक नेकलेस के अंदर, और 7 मनके उसको खुले में मिलेंगे। तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। उसी तरह आरिफ को 24 बीड्स चाहिए, तो 24 बीड्स के लिए वो क्या करेगी? 2 नेकलेस खरीदेगा, ठीक है। तो 2 नेकलेस, मान लो ये एक नेकलेस है और ये दूसरा नेकलेस है, ठीक है। तो हर एक नेकलेस के अंदर कितने मनके लगे हुए हैं? 10-10 लगे हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल मनके कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, क्योंकि 10 इस नेकलेस के अंदर, 10 इस नेकलेस के अंदर, तो टोटल कितने हो गए मनके? 20। प्लस अब 20 में कितने ऐड करेंगे? खुले मनके की 24 बन जाए, 4 मनके हम खुले ऐड करेंगे, 2, 3, 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4, ठीक है। प्लस इसमें 4 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 20 + 4 = 24, तो 24 मनके बन जाएंगे।
आगे सोनू ने 35 मनके लेने हैं, तो 35 मनके लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 3 नेकलेस खरीदने पड़ेंगे। तो 1 2 3 नेकलेस खरीदेगा, 3 नेकलेस के अंदर, और यहाँ पे 5 खुले मनके खरीदेगा, 3 4 5, और टोटल कितने बन जाएंगे, हर एक नेकलेस के अंदर कितने मनके लगे हुए हैं, 10। तो 10 + 10 20 + 10 30 ये नेकलेस के अंदर मनके हैं, प्लस और ये 5 ये हो गए, तो 30 + 5 = 35। उसी तरह सिमर है, सिमर को 31 मनके चाहिए, तो 31 मनके बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 नेकलेस लेने पड़ेंगे जिसके अंदर 30 मनके होंगे, और प्लस एक खुला मनका +1, तो ये कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। इस तरह से आपने इसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। आगे देखिए, हाउ मेनी बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड रीमा टुगेदर। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बन गया यहाँ पे, हाउ मैनी बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड रीमा टुगेदर। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन क्या है, कितने बीड्स लिए गए रजिया और रीमा के द्वारा। अगर उन दोनों के, रजिया ने जितने बीड्स लिए, जितने मन के लिए, और रीमा ने कितने मन के लिए, अगर उन दोनों को मिलाया जाए तो कितने मन के बनते हैं। तो देखिए बीड्स, इसका आंसर क्या आएगा, बीड्स टेकन बाय रजिया। रजिया के द्वारा कितने बीड्स लिए गए, रजिया कहां पे है ये, और उसने कितने बीड्स लिए, 12, तो इक्वल टू करेंगे 12, एंड नीचे लिखेंगे बीड्स टेकन बाय, किसका पूछा गया है, रीमा का, तो बीड्स टेकन बाय रीमा, और रीमा ने कितने लिए, 17, तो यहां पे करेंगे 17, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 and 2 9, 1 and 1 2 29, तो देयरफॉर 29 beads are taken together by रजिया एंड रीमा। ये इसका आंसर आ जाएगा पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, ये हो गया आपका पेज नंबर 90 के क्वेश्चंस। आगे चलते हैं हम पेज नंबर 91 पे। 91 पे क्या दिया है, रजिया, और रजिया के सामने क्या लिखा गया है, 1 नेकलेस और 2 बीड्स, और रीमा, रीमा के सामने क्या लिखा गया है, 1 नेकलेस एंड 1 2 3 4 5 6 7 बीड्स, और यहां पे क्या लिखा है, रजिया हैज 1 नेकलेस एंड 2 बीड्स। रजिया के पास एक नेकलेस है और 2 बीड्स हैं। रीमा हैज 1 नेकलेस एंड 7 बीड्स, और रीमा के पास 1 नेकलेस है और 7 बीड्स हैं। ठीक है, फिर राइट, यू कैन राइट इट लाइक दिस, हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे यहां पे लिखा गया है। नेकलेस कितने हैं, रजिया, ये जो नंबर लिखा गया है ऊपर वाला, ये किसका है, रजिया का है, रजिया, और ये प्लस किया इसमें रीमा का नंबर। ठीक है, रीमा के पास कितने नेकलेस हैं और कितने बीड्स हैं, कितने खुले मन के हैं। रजिया के पास एक ये नेकलेस है, देखिए ये नेकलेस और ये बीड्स का दिया है, तो ये फर्स्ट कॉलम जो है वो नेकलेस का है, और ये जो सेकंड कॉलम है ये बीड्स का है, ये बीड्स का कॉलम है, और ये वाला जो कॉलम है ये किसका है, नेकलेस के लिए दिया गया है। तो रजिया के पास कितने नेकलेस हैं, 1 नेकलेस है और 2 बीड्स हैं, और रीमा के पास कितने नेकलेस हैं, 1 नेकलेस एंड 7 बीड्स हैं। तो इनका टोटल नंबर क्या बन जाएगा, 7 and 2 9, 1 and 1 2 29, तो उनके पास टोटल कितने बीड्स हैं, 29 बीड्स हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट लेट अस टेक ऑल द लूज बीड्स टुगेदर एंड काउंट। पहले सभी बीड्स को हम क्या करेंगे, एक साथ काउंट करेंगे, और फिर उसके बाद देयर आर 9 लूज बीड्स, सो आई राइट 9 इन द बॉक्स। तो देखिए रजिया के पास कितने लूज बीड्स थे, खुले मन के कितने थे, 2 थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा गया है, और रीमा के पास खुले मन के कितने थे, 7 थे, तो यहाँ पे 7 लिखा गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो खुले मन के होंगे उनको काउंट करेंगे, तो काउंट करके कितना आ जाएगा, 7 and 2 9 आ जाएगा। तो देयर आर 9 लूज बीड्स, तो खुले मन के कितने हैं, 9 है, सो आई राइट 9 इन द बॉक्स। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे इस बॉक्स के अंदर। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है। नेक्स्ट पेज पे दिया है तो 1 और 2 और 1 और 7, उसके बाद क्या करेंगे, नाउ टेक ऑल द नेकलेसेस टुगेदर एंड काउंट। पहले हम इन खुले हुए मनकों को एक साथ काउंट करेंगे, तो कितने थे, 2 और ये 7, तो कितने बने, यहाँ पे 9 बना।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे काउंट, जितने भी नेकलेस होंगे उनको एक साथ काउंट करेंगे। तो रीमा के पास एक नेकलेस था और रीना के पास भी रजिया के पास भी एक नेकलेस था और रीमा के पास भी एक ही नेकलेस था। तो यहाँ पे 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो देयर आर 2 नेकलेस, सो आई राइट 2 इन द बॉक्स। तो वहां पे 2 नेकलेस बने, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, 2 लिखा गया। I got it. Razia and Rima have 2 necklaces and 9 beads in all. मुझे पता चल गया रजिया के पास कितने नेकलेस हैं, रजिया और रीमा के पास दोनों के पास कितने नेकलेस हैं, 2 नेकलेस हैं, और बीड्स कितने हैं, खुले मन के कितने हैं, 9 हैं। दैट इज राइट, रजिया एंड रीमा हैव 29 बीड्स इन ऑल। तो इसलिए रजिया और रीमा के पास टोटल कितने मन के हैं, 29 मन के हैं। अब देखिए प्रैक्टिस टाइम में आ जाता है। हाउ मैनी बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू। रजिया और सोनू के पास कितने बीड्स हैं। तो रजिया के पास देखिए एक नेकलेस है, ये एक नेकलेस है, और उसके पास 2 बीड्स हैं, 2 खुले मन के हैं। और सोनू के पास कितने नेकलेस हैं, 1 2 3, टोटल कितने नेकलेस हैं, 3 नेकलेस हैं। और बीड्स देखिए 1 2 3 4 5, और 5 बीड्स हैं। 3 नेकलेस हैं और 5 बीड्स हैं। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, रजिया के पास 1 नेकलेस एंड 2 बीड्स, और सोनू के पास 3 नेकलेस एंड 5 बीड्स। तो इसको काउंट करेंगे हम, कितना बनेगा। यहां पे क्या दिया क्वेश्चन, बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू। तो टोटल कितने बीड्स बनेंगे रजिया और सोनू के द्वारा। तो देखिए सबसे पहले हम बीड्स को काउंट करेंगे, ऊपर बताया था, तो सबसे पहले हम बीड्स को काउंट करेंगे। तो बीड्स कितने हैं, 2 और 5, 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 5 एंड 2 5 6 7, तो 7 बीड्स हो जाएंगे। और नेकलेस कितने बनेंगे, 3 एंड 1 4, तो 47। तो टोटल बीड्स कितने आ जाएंगे, टोटल मन के कितने आ जाएंगे, 47। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे 47 बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू। तो ये आपका आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको भी आपने अपने नोटबुक के ऊपर उतारना है सेम इसी तरह से। ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर ये आ जाएगा 47 बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, 1 एक्स्ट्रा नेकलेस, एक एक्स्ट्रा नेकलेस अगर जोड़ देते हैं। तो बीड्स टेकन बाय रीमा एंड आरिफ, आरिफ और रीमा के अगर बीड्स को जोड़ा जाए तो कितने टोटल बीड्स बनेंगे। तो देखिए रीमा के पास यहाँ पे 1 नेकलेस है और बीड्स कितने हैं, मन के कितने हैं, खुले 1 2 3 4 5 6 7, और 7 मन के हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1 नेकलेस एंड 7 बीड्स। ठीक है, आरिफ के पास कितने हैं, आरिफ के पास 1 2 नेकलेस हैं और 4 बीड्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, 2 नेकलेस आरिफ के लिए और 4 क्या आ गया यहाँ पे, बीड्स आरिफ के लिए। राइट नाउ ऐड देम, अब इनको ऐड करना है। रीमा हैज 17 बीड्स, रीमा के पास कितने बीड्स हैं, 17। तो रीमा के पास देखिए एक उसके पास नेकलेस था और खुले में मन के कितने थे, उसके पास 7 थे। तो एक नेकलेस के अंदर कितने मन के हैं, 10, और प्लस 7 कितने हो गया, 17। ठीक है, तो ये 17 आ गया। और आरिफ के पास कितने मन के हैं, 24। 24 कैसे बना, क्योंकि 2 उसके पास नेकलेस थे और हर एक नेकलेस के अंदर 10-10 मन के हैं, और खुले मन के कितने थे, 4। तो 10 10 20 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24। अब देखिए इसको काउंट करेंगे तो कितने बनेंगे, ये 7 एंड 4 11, और 1 और 2 3 एंड कैरी 1 आ जाएगा 4, 41 बन जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या दिया है, I must first count all those beads together. हमें पहले सभी बीड्स को एक साथ काउंट करना है। There are 11 loose beads. What do I write in the blue box? पहले हम सब मनकों को एक साथ काउंट करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया इस बॉक्स के अंदर। पहले हम क्या करेंगे, इन सभी मनकों को एक साथ काउंट करेंगे। तो ये ऊपर कितने मनके थे, रीमा के पास कितने मनके थे, 7, और आरिफ के पास कितने मनके थे, 4। तो 7 और 4 क्या हो जाता है, 11। तो 11 बनता है। तो 11 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लगाएंगे, ये वाला, और ये 1 क्या बन जाएगा, यहाँ पे कैरी आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या करेंगे, 10 लूज बीड्स मेक 1 नेकलेस, राइट, सो एड 1 मोर टू द नेकलेस। ठीक है, तो ये जो 1 है वो इस नेकलेस के अंदर काउंट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एरो देख के बताया गया है। आई राइट ए स्मॉल 1 टू रिमेंबर 1 एक्स्ट्रा नेकलेस। तो देखिए यहाँ पे हम स्मॉल 1 लगा लेंगे। तो 1 और 2 था, तो यहाँ पे एक और 1 लगा दिया। ठीक है, क्योंकि वो कैरी 1 बन गया था, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, तो ये बन गया। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे किस तरह से काउंट करना है इसको। ओके, नाउ हाउ मेनी बीड्स विल देयर बी, अब कितने बीड्स बन जाएंगे। देखिए आई राइट 1 इन द हेड बॉक्स, यहाँ पे हेड बॉक्स में 1 लिखूंगा,
गुड, नाउ काउंट ऑल द नेकलेस। अब सभी नेकलेसेस को काउंट करना है, जैसे यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर बताया गया। ये अभी सभी नेकलेस को काउंट करेंगे तो 2 और 2 4, ऊपर 2 नेकलेस हैं, नीचे 2 नेकलेस हैं, तो कितने बन जाएंगे? 4 नेकलेस बन जाएंगे। तो आई राइट 4 इन द नेकलेस बॉक्स। तो नेकलेस बॉक्स में कितने लिखेंगे? 4 लिखेंगे। तो टोटल कितने बन गए? 41 बन गए। Rima and Arif have 44 necklace and 1 bead in all. Yes, Rima and Arif have 41 beads in all. तो रीमा और आरिफ के पास टोटल कितने बीड्स हैं? टोटल कितने बन के हैं? 41 हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है? आई कैन डू इट वेरी फास्ट इन अनदर वे। मैं इन काउंटिंग को और दूसरे तरीके से भी बड़ी जल्दी सॉल्व कर सकता हूं। सिंपल, इफ आरिफ गिव्स 3 टू रीमा, रीमा विल हैव 20। अगर आरिफ जो है वो रीमा को 3 बीट्स दे देगा तो रीमा के पास कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। आरिफ विल हैव 21, तो 20 प्लस 21 इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 41। जैसे ये 20 और 21 को ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 1 और 0 1 2 2 4 41। इस तरह से भी कर सकते हैं। कैन यू डू इट सम अदर वेज? क्या आप इसको कुछ और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? एड बाय राइटिंग एंड ऑल्सो विदाउट राइटिंग। राइट करके आपने ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मैनी बीड्स डू दे हैव टुगेदर? उन दोनों के पास कितने बीड्स होंगे? किन किन का नाम दिया है? रीमा और सोनू के पास। तो देखिए रीमा के पास कितने बीड्स हैं? पहले हम बीड्स की काउंटिंग करेंगे, मनकों की काउंटिंग करेंगे। तो रीमा के पास 7 मनके हैं और सोनू के पास 5 मनके हैं, ठीक है। ये मनके का शेप दिया गया है, बीड्स का शेप दिया गया है, और ये किसका शेप है? नेकलेस का। तो पहले हम बीड्स को काउंट करेंगे। 7 और 5 कितने हो जाते हैं? अगर देखिए 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसमें 5 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 1 2 3 4 5। तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे? देखिए अब पूरे टोटल काउंट करने हैं आपने। 1 2, ये 7 थे, 7 के बाद 8 9 10 11 12। तो 7 और 5 कितने होता है? 12। तो 12 को हम क्या कर लेंगे? 7 और 5 12 होते हैं, तो 12 का हम 2 यहाँ पे लिख लेंगे और 1 जो है वो कैरी बन जाएगा, तो 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 3 एंड 1, ये 3, ये 1 और 3 कितने हो जाएंगे? 4 और 1 ऐड करेंगे, 4 एंड 1 5, तो 52। तो कितने आ जाएंगे इसके पास? रीमा एंड सोनू के पास टोटल बीट्स कितने होंगे? 52। इस तरह से आपने ऐड करना है। अब देखिए आरिफ और रजिया के पास टोटल कितने बीड्स बनेंगे? अगर आरिफ के पास 2 नेकलेस हैं और 4 बीड्स हैं और रजिया के पास अगर 1 नेकलेस और 2 बीड्स हैं, तो देखिए पहले बीड्स को काउंट करेंगे तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और 2 और 1 को काउंट करेंगे तो 2 एंड 1 36। तो टोटल कितने आ जाएंगे? 36 बीड्स। ये आपने नोटबुक के ऊपर उतारना है। आगे देखिए हाउ मैनी मोर बीड्स? मोर बीड्स का मीनिंग क्या है? आपने इसमें से सब्ट्रैक्शन करनी है। तो देखिए सोनू के पास 3 नेकलेस हैं और 5 बीड्स हैं और आरिफ के पास 2 नेकलेस हैं और 4 बीड्स हैं, और यहाँ पे साइन किसका दिया है? माइनस का, सब्ट्रैक्शन का। तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 में से 4 हमने माइनस किया तो क्या आया? 1। और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 11। तो सोनू हैज 11 मोर बीड्स देन आरिफ। सोनू के पास 11 ज्यादा बीड्स हैं किससे? आरिफ से। आगे देखते हैं आरिफ के पास 2 नेकलेस हैं, 4 बीड्स हैं। रजिया के पास 1 नेकलेस है, 2 बीड्स हैं। तो आरिफ के पास कितने ज्यादा बीड्स हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो आरिफ हैज 12 मोर बीड्स देन रजिया। आरिफ के पास 12 बीड्स ज्यादा हैं, 12 मनके ज्यादा हैं किससे? रजिया से। रजिया के पास 12 मनके कम हैं और आरिफ के पास 12 मनके ज्यादा हैं। तो ये हो गया हमारा इस पेज का क्वेश्चन सॉल्व। आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे सी पार्ट दिया है। हाउ मैनी मोर बीड्स डज सिमर हैव देन रीमा? सिमर के पास कितने ज्यादा बीड्स हैं रीमा से? तो देखिए सिमर के पास कितने नेकलेस हैं? 1 2 3 नेकलेस हैं, तो नेकलेस कितने आ गए? 3। और सिमर के पास कितने बीड्स हैं खुले में? 1, तो यहाँ पे आ गया 1। रीमा के पास कितने नेकलेस हैं? 1 नेकलेस है और खुले बीड्स कितने हैं? 1 नेकलेस के लिए और खुले बीड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ गया 7। अब देखिए 31 में से हमने 17 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम? पहले क्या करेंगे? हाउ विल यू टेक अवे 7 बीड्स फ्रॉम 1 बीड? आप 7 बीड्स को 1 बीड से कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो क्या लिखा है आगे? सिमर हैज 31 बीड्स, रीमा हैज 17। सिमर के पास 31 बीड्स हैं और रीमा के पास 17 है। ओपन 1 नेकलेस ऑफ सिमर। सिमर का एक नेकलेस जो है वो ओपन कर दीजिए। तो
एक नेकलेस, जैसे सिमर के पास कितने नेकलेस थे, 3 थे, 1 2 3, तो हमने लास्ट वाले नेकलेस को ओपन कर दिया और ओपन करके उनके बीड्स को हमने खुले में रख दिया। जैसे कितने बीड्स हैं, एक नेकलेस में कितने बीड्स थे, 10 बीड्स थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बीड्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। और अब क्या करना है, सो सिमर विल हैव 2 नेकलेस एंड 11 बीड्स। अब सिमर के पास कितने बच जाएंगे, 2 नेकलेस, ये 2 नेकलेस, और कितने बीड्स बच जाएंगे, 11 बीड्स, क्योंकि एक नेकलेस को हमने ओपन कर दिया और एक बीड उसके पास एक्स्ट्रा था, तो ये 10 और ये 1 11, तो उसके पास 2 नेकलेस और 11 बीड्स बच गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, टू रिमेंबर, याद रखने के लिए, आई विल क्रॉस 3 एंड राइट ए स्मॉल 2 इन द नेकलेस बॉक्स। अब यहाँ पे 3 की जगह पे हम 3 को क्रॉस कर लेंगे, उसकी जगह पे 2 लिख देंगे, क्योंकि अब कितने नेकलेस बचे हमारे पास, सिमर के पास कितने नेकलेस बचे, 2 नेकलेस बचे। ऑल्सो राइट ए स्मॉल 1 इन द बीड बॉक्स टू रिमेंबर देयर आर 11 बीड्स। और यहाँ पे हमने 1 लिखना है, ये याद रखने के लिए कि बीड्स कितने हैं, 11 है, क्योंकि एक नेकलेस को हमने ओपन कर दिया और एक नेकलेस के अंदर 10 बीड्स थे और एक बीड जो है वो खुला था, तो टोटल कितने हो गए, 10 + 1 11, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया याद रखने के लिए कि 11 बीड्स हैं और 2 नेकलेस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे किस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे है, नाउ इट इज इजी यू कैन टेक अवे 7 बीड्स फ्रॉम 11। अब हम 7 बीड्स को 11 में से टेक अवे कर सकते हैं। तो किस तरह से, देखिए, सिमर के पास 2 नेकलेस बचे और यहाँ पे टोटल बीड्स कितने हो गए, सिमर के पास 11 बीड्स थे और 11 में से 7 बीड्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, ये इसके पास 2 बीड्स थे और यहाँ पे 11, तो 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस बॉक्स में 4 लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यस, आई हैव रिटन 4 इन द बीड बॉक्स। तो बीड बॉक्स में कितना लिख देना आपने, 4, क्योंकि अगर 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाता है, 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है, तो इसलिए 4 लिख दिया। That was quick. Now take away 1 necklace from 2 necklaces. अब हमने क्या करना है, 1 नेकलेस को टेक अवे करना है 2 नेकलेस में से। तो किस तरह से करेंगे, देखिए, यहाँ पे 2 नेकलेस थे अभी, तो 2 में से 1 को टेक अवे करेंगे तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 4 ऑलरेडी ऊपर से ये नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए, आई हैव रिटन 1 इन द नेकलेस बॉक्स। अब नेकलेस बॉक्स में कितना लिखना है, 1 लिख देना है। सिमर हैज 1 नेकलेस एंड 4 बीड्स मोर देन रीमा। तो सिमर के पास 1 नेकलेस और 4 बीड्स ज्यादा हैं किससे, रीमा से। सिमर हैज 14 बीड्स मोर देन रीमा। तो सिमर के पास कितने बीड्स ज्यादा हैं, 14 बीड्स ज्यादा हैं किससे, रीमा से, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ऊपर दिया गया जो नंबर है वो बड़ा है और नीचे दिया गया नंबर जो है वो छोटा है, तो इस तरह से आपने उनको सब्ट्रैक्ट करना है। आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिया है प्रैक्टिस टाइम। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, तनीषा हैज 17 पेंसिल्स, सिया हैज 25 पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल। इफ सिया गिव्स 3 पेंसिल्स देन तनीषा विल हैव 20, सिया विल हैव 22 पेंसिल्स, इट इज इजी टू ऐड 20 + 22। तो देखिए, अगर तनीषा के पास 17 पेंसिल्स हैं, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन का मैं आंसर जो है वो यहाँ पे बनाऊंगा। तनीषा है 17 पेंसिल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंसिल्स तनीषा हैव। तनीषा के पास कितनी पेंसिल्स हैं, 17। सिया हैज 25 पेंसिल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंसिल्स सिया हैव। सिया के पास कितनी पेंसिल्स हैं, 25। हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल, तो दोनों के पास कितनी पेंसिल्स होंगी, तो यहां पे हम लिखेंगे तनीषा के पास कितनी है, 17 पेंसिल्स, और सिया की पेंसिल्स ऐड करेंगे तो प्लस करेंगे इसमें कितनी, 25। तो देखिए कितना आ जाएगा, 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 7 और 5 12, कैरी कितना आ जाएगा 1, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 + 1 कितने हो जाएंगे 4, तो 42 इसका आंसर आएगा। फर्स्ट का आंसर जो है वो 42 आएगा। 42 पेंसिल्स होंगी सिया और तनीषा के पास। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन मुनीजाज क्लास देयर आर 13 इंग्लिश स्टोरी बुक्स। मुनीजा की क्लास में 13
इंग्लिश की स्टोरी बुक्स हैं एंड 22 हिंदी स्टोरी बुक्स, और 22 हिंदी की स्टोरी बुक्स हैं। हाउ मेनी स्टोरी बुक्स आर देयर इन ऑल? तो अगर इंग्लिश की स्टोरी बुक्स और हिंदी की स्टोरी बुक्स को ऐड कर दिया जाए तो टोटल स्टोरी बुक्स कितनी रहेंगी? तो इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे हम इस तरह से कुछ, टोटल इंग्लिश स्टोरी बुक्स, टोटल इंग्लिश स्टोरी बुक्स कितनी है? इक्वल टू, देखिए 13 है, ठीक है, तो इक्वल टू करेंगे 13 एंड नीचे लिखेंगे टोटल हिंदी स्टोरी बुक्स, और हिंदी की स्टोरी बुक्स कितनी है? देखिए यहाँ पे 22 दी हुई है, 22। तो देयरफॉर टोटल स्टोरी बुक्स इन ऑल, इसका आंसर क्या आएगा? इन दोनों को प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 3 and 2 5, 2 and 1 3, 35। तो टोटल स्टोरी बुक्स कितनी होंगी? 35 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? साक्षी हैज 23 फ्रूट्स, साक्षी के पास 23 फ्रूट्स हैं। शी एट 15 फ्रूट्स, और उसने उसमें से 15 फ्रूट्स जो है वो खा लिया। हाउ मेनी फ्रूट्स आर लेफ्ट? तो कितने फ्रूट बचेंगे साक्षी के पास? तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, टोटल फ्रूट्स साक्षी हैड इक्वल टू 23। टोटल फ्रूट्स कितने हैं साक्षी के पास? 23 हैं, जो क्वेश्चन में दिए गए हैं। शी एट 15 फ्रूट्स, फ्रूट्स यहां पे लिखेंगे फ्रूट्स ईटन, वो कितने हैं? इक्वल टू 15 फ्रूट्स उसने खा लिए, तो फ्रूट्स ईटन इक्वल टू 15। तो देयरफॉर फ्रूट्स लेफ्ट क्या आ जाएगा? इक्वल टू 23 माइनस करेंगे 15 को, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया 23 माइनस 15। तो देखिए अब 23 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 3 है, सबसे पहले आपने राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करना होता है या राइट हैंड साइड से आपने ऐड करना होता है। तो यहाँ पे नंबर क्या दिया है? 3 है। अब 3 में से 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम? यहां से 2 से एक कैरी ले लेंगे, तो कैरी लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 13 बन जाएगा, और ये क्या रह जाएगा? यहाँ पे 1 रह जाएगा, क्योंकि 2 का 1 जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया, और 2 से 1 जब ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 13 आया, तो 13 अब 5 से बड़ा है, तो 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। तो और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो क्या बचा हमारे पास? 8। तो 8 फ्रूट्स बचेंगे उसके पास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 0 8, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा फ्रूट्स लेफ्ट। आगे देखिए, दलजीत हैज 35 मार्बल्स, दलजीत के पास 35 मार्बल्स हैं। अरविंद हैज 25 मार्बल्स, दलजीत के पास 35 मार्बल्स हैं और अरविंद के पास 25 मार्बल्स हैं। हाउ मैनी मार्बल्स डू दे हैव इन ऑल? उन दोनों के पास टोटल कितने मार्बल्स हैं? तो देखिए 5 और 5 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 5 और 5 10 होता है, और 10 होता है, 10 का हम 0 यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड में, और जो 1 बच गया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 3 और 2 कितने हो गए? 5, और 5 और ये +1 उसमें ऐड करेंगे, 5 and 1 6, तो 60। तो कितने मार्बल्स हैं दलजीत और अरविंद के पास? 60 मार्बल्स। तो इसका आंसर आपने इसी तरह से लिखना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का। निशा हैज 32 बैंगल्स, निशा के पास 32 बैंगल्स हैं। सुखी हैज 16 बैंगल्स, और सुखी के पास 16 बैंगल्स हैं। तो हाउ मेनी मोर बैंगल्स डज निशा हैव? निशा के पास कितनी बैंगल्स ज्यादा हैं? तो इसका सोल्यूशन मैं यहीं पे लिखता हूं। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 3, अब 2 में से 6 जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो क्या करेंगे? कैरी लेंगे, यहाँ से 3 से कैरी लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। 3 से 1 लेंगे तो 12। अब 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक कैरी तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ कितना बचा? अभी 2 बचा, तो 2 में से 1 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो 16। तो यहाँ पे लिखेंगे निशा हैव 16 मोर बैंगल्स देन सुखी, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे दिया है वेंकटेशास कैंटीन। ये कैंटीन जो है वो वेंकटेशा की कैंटीन दी गई है यहाँ पे। हेल्प वेंकटेशा टू मेक बिल्स, वेंकटेशा की हेल्प कीजिए बिल बनाने में। अब देखिए डोसा, यहाँ पे डोसे की जो कीमत दी है, उसकी जो कॉस्ट दी है वो कितनी दी है? रुपीज में 23 रुपीज है।
और उत्तपम की जो कॉस्ट है वो 28 है। तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? अगर कोई कस्टमर आता है खाना खाने के लिए और वो डोसा लेता है एक और एक उत्तपम लेता है, और डोसा की कॉस्ट क्या है 23 रुपीज और उत्तपम की कॉस्ट क्या है 28 रुपीज, तो टोटल बिल कितना बनेगा? तो 23 और 28 को ऐड करेंगे तो 3 और 8 कितने हो जाएंगे? 11, 1 और कैरी आ जाएगा 1, 2 and 2 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5, 51। तो टोटल कॉस्ट क्या बनेगी? 51 रुपीज। आगे देखिए, अगर कोई कस्टमर आता है वो एक इडली खाता है और इडली की कॉस्ट क्या है 15 रुपीज, और कॉफी पीता है और कॉफी की कॉस्ट क्या है 8 रुपीज, तो टोटल उसका बिल कितना बनेगा? 15 और 8 को ऐड कर लेंगे तो 5 और 8 कितने हो जाएंगे? 13। कैरी कितना आ जाएगा? 1, और 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2, 23 रुपीज टोटल बिल बनेगा। ठीक है। अब दही बड़े की जो कॉस्ट है वो 25 रुपीज है और चिल्ली राइस जो है वो 18 रुपीज है, तो टोटल बिल कितना बनेगा? 8 and 5 कितने हो जाएंगे? फिर से 13, कैरी 1, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3, और ये 1 ऐड कर लेंगे 3, 1, 4, 43 रुपीज। तो यहाँ पे रुपीज भी आपने लिखते जाना क्योंकि ये सारी कॉस्ट जो है वो रुपीज में दी गई है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, सूप की जो कीमत है वो कितनी है? 27 रुपीज, और नूडल्स की जो कीमत है वो 15 रुपीज, तो टोटल बिल कितना बनेगा? 7 and 5, 12, कैरी 1, 2 and 1, 3, 3 और 1 कैरी वाला जो आ गया 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, तो 42 रुपीज आएगा इसका बिल। ठीक है, ये हो गया हमारा पेज नंबर 99 का। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इट्स टाइम टू बाय, अब खरीदने की बारी आ गई। ओ यू अगेन मोर होमवर्क, नो दिस टाइम आई हैव टू बाय 8 पेंसिल्स एंड 5 इरेजर्स, अब की बार मैं 8 पेंसिल्स और 5 इरेजर्स खरीदूंगी। श्योर, द पेंसिल्स कॉस्ट 16 रुपीज, पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 16 रुपीज है। द इरेजर्स कॉस्ट 15 रुपीज, और इरेजर की कॉस्ट क्या पड़ेगी? 15 रुपए। 16 रुपीज मीन्स 1 10 रुपी नोट एंड 6 1 रुपी कॉइन्स। 16 रुपीज का मतलब है कि एक 10 रुपीज का नोट और कितने? 6 1 रुपीज के कॉइन्स 6, तो इस तरह से बनेगा 16। अगर एक 10 रुपीज का नोट होगा और 6 के कॉइन्स होंगे तो टोटल पैसे कितने बन जाएंगे? 16 रुपीज बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे दिया है सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? अगर एक 10 रुपी का नोट है, ठीक है, तो उसको किस तरह से लिखेंगे? 16 क्या थी? पेंसिल्स थी, तो 16 पेंसिल्स को किस तरह लिखेंगे? 1 and 6, और 15 क्या थे? इरेजर्स थी, तो 15 इरेजर्स। अब देखिए, आई पुट द कॉइन्स टूगेदर, अब सबसे पहले कॉइन्स को एक साथ काउंट करना है। देर आर 11 कॉइन्स, तो टोटल कितने कॉइन्स बनेंगे? 6 and 5, टोटल कितने बनेंगे? 11 कॉइन्स, और 11 का 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो 1 है वो कैरी बन जाएगा आगे नेक्स्ट के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? वेरी गुड, नाउ यू कैन सी देयर आर 3 नोट्स इन ऑल, अब आपको क्या नजर आ रहा है कि 3 नोट्स हैं। कैसे? ये 2 1 और 1, ये 2 और एक कैरी जो बन गया, तो टोटल कितने बन गए? 3 नोट्स बन गए। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 31। ठीक है, तो ये टोटल कितने बन जाएंगे? 15 पेंसिल्स और 16 इरेजर्स की जो कॉस्ट टोटल बनेगा वो कितना बनेगा? 31 रुपीज बनेगा। नेक्स्ट पेज, आई हैव टू पे 31 रुपीज, तो इस लड़की को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 31 रुपीज देने पड़ेंगे। बट आई हैव रुपीज 40, लेकिन इस लड़की के पास कितने पैसे हैं? 40 रुपीज हैं। तो क्या करेंगे? सो फाइंड आउट हाउ मच मनी यू गेट बैक, तो कितने पैसे वापस मिलेंगे? अगर आपने 16 पेंसिल्स खरीदी और उसकी कॉस्ट है 16 रुपीज, और 15 इरेजर्स खरीदी और उसकी कॉस्ट है 15 रुपीज, ठीक है, तो ये टोटल कितना बनेगा? 6 से 5 11 एंड 31। आपने 31 रुपीज के सामान खरीदा, पेंसिल्स और इरेजर्स, लेकिन आपके पास 40 रुपीज हैं टोटल, और आपने दुकानदार को 40 रुपीज दे दिए। तो 40 रुपीज आपने दे दिए, लेकिन आपका जो बिल बना वो 31 रुपीज का बना, तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे वो देखिए। अब कितने पैसे वापस मिलेंगे? 40 में से हम 31 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। अब 0 में से 1 तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से कैरी लेंगे 1, तो ये क्या बन जाएगा? 10। अब 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। अब यहाँ से 4 से हमने एक कैरी लिया था, तो 4 के पास कितना बचा? 3 बचा। अब 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 0, 9। तो आई विल गेट 9 रुपीज। मुझे कितने वापस पैसे मिलेंगे? 9 रुपीज वापस मिलेंगे। नेक्स्ट पेज,
नेक्स्ट पेज पे देखिए प्रैक्टिस टाइम। अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, शेखर हैज 32 रुपीज, ही बॉट ए बॉल ऑफ 17 रुपीज, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस क्वेश्चन को आपने सेम एज इट इज अपनी नोटबुक के ऊपर उतारना है और इसका सोल्यूशन जैसे नीचे दिया है उसको इस तरह से करना है। अगर शेखर के पास 32 रुपीज है, उसने 32 रुपीज में ही बॉट ए बॉल फॉर 17 रुपीज, उसने एक बॉल खरीदी जिसकी कीमत क्या है, 17 रुपीज है। ठीक है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास कितने पैसे वापस बचेंगे। तो टोटल उसके पास कितने पैसे हैं, 32 रुपीज और 17 रुपीज की उसने एक बॉल खरीद ली। तो टोटल पैसे कितने बचेंगे। अब देखिए 2 और 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले राइट हैंड साइड में जो कॉइन्स हैं उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो कॉइन्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 और 7, 2 छोटा है 7 बड़ा है, तो यहां से कैरी लेंगे यहाँ पे। तो ये कैरी लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 12। अब 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहां से हमने एक कैरी लिया था तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे, ₹15। तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे, इसके इस तरह से अपने बॉक्स बनाना है और इसके नीचे लिखना है ₹15 इज लेफ्ट विद हिम। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा सोल्यूशन, ₹15 इज लेफ्ट विद हिम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, सोनी बॉट बिस्किट्स फॉर 22 रुपीज, सोनी ने 24 रुपीज के बिस्किट्स खरीदे एंड ए पैकेट ऑफ चिप्स फॉर 16 रुपीज, और एक पैकेट चिप्स का खरीदा जिसकी कॉस्ट क्या थी, 16 रुपीज। हाउ मच मनी विल शी पे, तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे दुकानदार को। आप एक दुकान के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं और आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं जिसकी कीमत क्या है, 24 रुपीज, और आप बोलते हैं मुझे एक चिप्स का पैकेट भी चाहिए। तो दुकानदार बोलता है कि चिप्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 16 रुपीज। तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे दुकानदार को। तो देखिए 24 की जो है वो क्या है, बिस्किट्स हैं, और 16 रुपीज के चिप्स हैं। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, कैरी 1 यहाँ पे लगाएंगे, 2 और 1 3, 3 and 1 4, 40 रुपीज। तो आपको टोटल पैसे कितने पे करने पड़ेंगे, 40 रुपीज। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे ₹40 she will pay ₹40। ये इसका आंसर आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फंतूश, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका आंसर देखिए हम यहाँ पे करेंगे। फंतूश हैड 64 रुपीज, फंतूश के पास 64 रुपीज है। ही स्पेंट 39 रुपीज एट द फेयर, वो एक मेले में 39 रुपए 39 रुपीज जो है वो स्पेंड करके आ गया, खर्च करके आ गया। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे। तो देखिए 64 रुपीज उसके पास टोटल थे, 39 रुपीज वो स्पेंड करके आ गया। आप अगर किसी मेले में जाते हैं तो आपके पास अगर 64 रुपीज है और 64 रुपीज में से आप 39 रुपीज जो है वो खर्च कर देते हैं खाने में, खिलौने खरीदने में, तो आपके पास टोटल कितने पैसे बचेंगे। तो देखिए 64 में से 39 को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम इस 4 और 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 4 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट होता नहीं है क्योंकि ऊपर जो है वो नंबर बड़ा रहना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां से कैरी करेंगे और ये क्या बन जाएगा, 14। अब 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। अब 5, अब यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा, 5 में से 3 2, 25। तो कितना आ जाएगा, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, ₹25 इज लेफ्ट विद हिम। ये इसका आंसर आ गया। तो इसी के साथ ये वाला लेसन जो है वो आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें। हम आपके कमेंट्स का जो रिप्लाई है वो जितना जल्दी हो सकेगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जो स्टूडेंट्स जो है वो पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।